नाम जो गावे सोई तरे। काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद ना जाने। जो जाने सो पार और न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाए कर जन्म सफल कर ले। जय नाम निज नाम है मान अपने तार ले। बैठक स्वामी आदपुति राधा नमक निहार। और न कोई लख सके सो माया पार। गोपत रूप जहाँ तारे राधा स्वामी नाम। बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन परताप जीव बहा जागे। बार बार करूँ प्रणाम सतगुर पदम ताम सतनाम। आद अनाद जोगाद अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए पौजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सोरत बताई। कर्म परम से लिया बचाई। दोहा कोट कोट करूं बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुला गति का सोत। भगत सोनाई सबसे न्यायी। वेद कटे बनाता के विचारी। सात पुरुष चौथे पद वासा संतन का सदा विलासा। सो कार दरसाया गुर पूरे। दीन बजे जहाँ अचरज पूरे। आगे
जाए समानी सूरत हुई आतकार मगनानी पुरुष नामी जाए समानी। दूर दूर तो आईया संगतां गुरु दरबार की हाज़री भरने वास्ते आईया हैं। सो उन्हों का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने जिथे भी कदम टिके हैं दास का सिर कोट कोट नमस्कार करता है उस स्थान के संगतां किन्नी किन्नी दूरों चल के आईया हैं। अज बैसाख का महीना शुरू हो रहा है, मंगलवार का दिन बैसाखी है। अज बैसाख का महीना शुरू हो रहा है, मंगलवार 2015 तारीख है 14 अप्रैल 2015 दिन मंगलवार बैसाख के महीने की आमद हो गई है। सो संगतां नूं गुरु दरबार वालों बहुत बहुत आशीर्वाद, भरपूर फसलों की कटाई होवे, भरपूर महाराज सच्चे पातशाह वित्त देवे ताकि दरबार की सेवा कर सको, दरबार में हाज़री भर सको, मनोकामना पूरी करे। सब कोट कोट बधाई होवे, सच्चे पातशाह सब की मनोकामना पूरी करे, सब शरीरक तौर पर तंदुरुस्ती देवे, बाल गोपाल सब ते राजी रह। ये कोई मेरी गुरु दरबार में दुआ है, फरियाद है। 12 महा माज महला पंजवा। बैसाख तीरन स्यों वाडिए जिन्ना प्रेम बिशो। बैसाख तीरन स्यों वाडिया प्रेम विशो। धन सतगुरु सच्चे पातशाह पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज रामबाग के बयान करते हैं, बैसाख तीरन क्यों वाटिया जिन्ना प्रेम विछो। बैसाख का महीना वाटी का महीना है। वो फसलां जड़ियां 6 महीने जमीन के नाल जुड़ियां हुई हैं, उन्होंने जमीन के नाल प्यार पै जाता है। लेकिन अज जिहड़ा उन्होंने दिन है वो तो विछड़न का समा आ गया। वाटियां वाटी कर लैनी वो तो विछोड़ा पै जाना। कहते उन्होंने धीरज किवें आएगा जिहड़ियां वाटियां प्रेम दे विच आईयां होईयां। जिहड़ी फसल सी वो प्रेम दे विच डुबी हुई सी, लेकिन अज वो वक्री हो रही है। ये वाटी साडे शरीर की साडी आत्मा की गल करते हैं। एक उन्होंने एग्जाम्पल ली है, एक उदाहरण ली है। लेकिन कहने प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, हाथ पैर पीना रहे प्रेम का वैसोई। ये नहीं कि असी गीत गाने प्रेम दे 24 घंटे गीत गा रहे हैं कि प्रेम बड़ा है, लेकिन आया 1 मिनट वास्ते भी नहीं। प्रेम वो है जिहदे विच 24 घंटे व्यक्ति भिजया रहिंदा। वो कोई काम भी करता रहे, खांदा रहे, पींदा रहे, किते जांदा रहे, कोई सफर करता है, लेकिन वो अपने प्रेम तो दूर नहीं होता। वो गुरु के प्रेम के विच भिजया ही रहना। वो ही प्रेम है। जे प्रेम थोड़ी देर लिए दूर हो गया वो प्रेम नहीं। प्रेम ते परमात्मा एको ही गल है, प्रेम ते परमात्मा च कोई फर्क नहीं। लेकिन असी समझते हैं कि हुण मैनूं प्रेम आ गया, हुण मैनूं परमात्मा जरूर मिल जाएगा। परमात्मा तो कोले ही है, परमात्मा किते दूर नहीं। परमात्मा जदों भी लभना अंदरों लभना। जे तुहानूं कोई साधु बाहर थोड़े दरवाजे पे आके ये कह दे कि बीबी तेरे अंदर इन्ना माल पिया है, इन्ना सोना पिया है कि जे तू उन्होंने कढ़ लवे तो तेरिया 7 गुना जड़ियां ने कदे गरीब नहीं हो सकदियां। पिया तेरे अंदर फलाने कमरे च पिया, तो असी मेरा ख्याल है सुनने सार उस कमरे की हर चीज़ जी है वो खोल देंगे कि इत्थे साडे सोना पिया। जे सानू फर्श पुट्टन की भी लोड़ पवे असी गुरेज नहीं करांगे, 2 मिनट लावांगे, क्योंकि साडे अंदर उत्थे सोना है। कोई मशीन लियांदी वो भी दस रही है कि इत्थे सोना है, तो असी फर्शों फुरशों की परवाह ना करते हुए असी उत्थों सोना कड्ढण की कोशिश करांगे। सो सानू साधु कह रहा है वो तेरे अंदर है,
वो तेरे अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन फिर असी गेटों बाहर, फिर असी उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे ने अंदर है, कदे अंदर जाके वेख्या नहीं। असी वस्तु की कीमत ज्यादा समझते हैं, वस्तु को ज्यादा उत्तम समझते हैं, परमेश्वर को ज्यादा महानता नहीं देते। असी कदे अंदर जाके ढूंढिया नहीं, क्योंकि परमेश्वर के रहन की थां ये महल है। इस महल के अंदर परमेश्वर है। वो किमें मिलना है, वो भी जेड़ा तुहानू ये कह रहा है ना कि तेरे अंदर है, वो कोल जुगती भी है कि वो अंदरों किमें लभेगा। वो जुगती भी दसेगा कि परमेश्वर आए लभेगा। लेकिन असी कोशिश नहीं करते, क्योंकि सानू ये मजमून जड़ा है ये रुखा लगता है। जे किसी गरीब नू, मजदूर नू तुसीं ये कह दो कि जा भाई अज तेनू 500 रुपया शाम को दिहाड़ी मिलनी है, मैं तेनू 700 देंगा, तू इत्थे बैठ जा चौकड़ी मार के सिर्फ भजन करना है, कोई काम नहीं करना। शाम को जो तेरे 8 घंटे खत्म हो गए तू मेरे 700 रुपया लेना। लेकिन वो मजदूर घंटा 2 घंटे बैठेगा कि शाम को 700 मिलना है, भज जाएगा, वो बैठेगा नहीं। क्योंकि वो काम करके जरा गल्लां मार के काम करके इधर उधर दी गप्पां मार के जो पैसे बनाने सी, वो कहना मैनूं 500 बहुत है, आ जिहड़ी समस्या है मेरे तो दूर नहीं हो सकती, ये मेरे लिए एक समस्या है। सो परमात्मा नूं थोड़ा ही समस्या बन जाती है बंदे वास्ते। वो पाउण की कोशिश नहीं करता, वो होर झक मारी करने की कोशिश करता है, वो होर जिन्नी मर्जी हो तो काम करा लो, वो करने को तैयार है। लेकिन परमात्मा के नाम से ना उहदे कोल समा है, ना उहदे कोल कोई ताकत है जिहड़ी वो आके उसको याद कर सके। लेकिन इस नाटक की रंग मंच तो, इस स्टेज तो पता नहीं असी कदों उतर जाएंगे। असी साडे सामने बड़े उतरते जा रहे हैं, देखते हैं कि स्टेज के उत्ते कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नवा रोल करने वास्ते चढ़ रहा है, कोई अपना रोल खत्म करके जा रहा है। असी भी उस स्टेज पर खड़े हैं, पता नहीं साडा रोल कदों खत्म हो जाना है तो असी भी स्टेज तो थले आ रहे। लेकिन असी समझते हैं कि सारे लोग मैनूं देखी जाते हैं, मैं उन्होंने दिसी जाना, मेरा नाटक तो चली जाता है। घड़ा पानी का भरिया होया, पूरा घड़ा भर के पानी का सानू कोई दे दे तो वो एक मोरी कर दे, थोड़े दिनों बाद तुसीं देखोगे कि वो मटका काफ़ी नीवा हो जाएगा। साडा मटका तो बहुत ही नीवा हो चुका है, क्योंकि असी बहुत पुगा चुके हैं। इस स्थान के उत्ते बच्चे नहीं आए, जवान नहीं आते, वो कहते अजे साडे कोल बहुत वेला पिया, अजे साडे कोल भजन बंदगी का बहुत समा पिया, अजे लोड़ नहीं, असी बुढ़े बारे होवांगे जावांगे फिर असी रब रब करांगे। सज्जनों, वो पता नहीं बुढ़ापा किसी ने लिया भी है कि नहीं लिया। असी गल्लां करते रह जाते हैं, लेकिन बुढ़े बारे किसी की चौकड़ी नहीं बजती, बुढ़े बारे किसी का सिमरन नहीं होंदा। सो इस करके ये इंतजार जिहड़ी है ये अपने समय में व्यर्थ पाउण वाली गल है। इंतजार नहीं करनी, अज ही असी बुढ़े हाँ। अपने घड़े च नज़र मारो तो उहदे च पानी कितना घट चुके हैं, अपने स्वासा रूपी घड़े च नज़र मारो उहदे च कितना पानी घट चुकिया। सो गुरु महाराज फरमाते ने, साख तीरन क्यों वाढी है जिन्ना प्रेम विचो, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ किवें आ सकता है जिहड़ी ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ चुकी है। ये आत्मा परमात्मा तो विछड़ के आई है, ਇਹਦੀ ਵਾਢੀ हो चुकी है, ਉੱਥੋਂ आई हुई है, लेकिन ये किवें ठिकाने ने किवें टिकी हुई है। ਇਹਨੂੰ क्यों नहीं ध्यान आता कि मैं उधरले पासे जाना है, गुरु वाल जाना है। सो गल सिर्फ सोच दी है, गल विचार दी है। साधु संत ढोल बजा रहे ने, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहत बजावत ढोल। कबीर साहब लिखते ने, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहत बजावत ढोल, स्वासा बीता जात है, 3 लोक का बोल। 3 लोगों का मुल जिहड़ा है वो इन्ना है, सस्ता नहीं। एक एक श्वास 3 लोगों की कीमत रखता है। 3 लोग क्या है? काल दे अधीन ने तीनों लोग, 3 लोगों की पूंजी। संत महात्मा जिहड़े ने अपने लाडले शिष्य नूं 3 लोग की माया तो भी परे रखते हैं। वो कहते मैं 3 लोगों की माया भी तेनों नहीं देनी, क्यों? ये काल दे अधीन है। तेनों दयाल के सागर च लैके जावांगा, दयाल की मंजिल से लैके जावांगा, इत्थे नहीं। सो साधु जिहड़ा है अपने शिष्य नूं 3 लोक की माया भी नहीं दिंदा। असी कह दिंदे कि मैं तो आ चीज़ मंगण आया सी, महाराज जी तुसीं मैनूं दित्ती नहीं। थोड़ा जिहा गिलानी गिला करदे आ, की करनी है चीज़ां, इतों दी चीज़ां इकट्ठियां करके संभाल के चले जाते, चीज़ां उत्थे पईयां रह जांदियां ने। व्यक्ति
रंगमंच तो थले चला जाता, चीज़ां रंगमंच से पईयां रह जाती, साडे नाल कोई आती नहीं। सो बड़ा कीमती समा है, इस कीमती समय का फल जिहड़ा है वो असीं जरूर पाउणा है। आओ थोड़ा गुरबाणी दे नाल जुड़िए जी। विसाख तीरन क्यों वाडियां, जिन्ना प्रेम विछो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। एक चीज़ नूं विसारिया होया, एक चीज़ वाल साडी लगन जा रही है, लेकिन उल्ट होना चाहिए कि चीज़ां नूं विसार दीए ते मालक वाल लगन हो जाए। साडा पानी उल्टा बह रहा है, गंगा उल्टी जा रही है, जानी चाहिए सागर नूं। जेड़ा मर्जी दरिया वेख लो, पानी नूं भी इन्ना पता है हर दरिया हर नदी जिहड़ी है उसका बहाव सागर नूं है, लेकिन इंसान का जिहड़ा बहाव है वो वस्तां नूं है, वो चीज़ां नूं है, वो अपने प्यारे वाल अपने प्रभु वाल का बहाव नहीं। कितनी हैरानी की गल है कि जड़ चीज़ां जिहड़ियां ने वो अपने टिकाणे ते जा रही हैं, लेकिन व्यक्ति जिहड़ा है वो टिकाणे तो भटक रहा है, परे जा रहा है। वो कितना ढोल बजा रहे ने, ये सुनता ही नहीं। वो कहते ने काम भी करता रहे, बच्चों की परवरिश भी करता रहे, खाना पींदा भी रहे, लेकिन मैनू ना भुल, उन्होंने याद रख। साधु कहता है कि परमात्मा नूं ना भुल, उन्होंने याद कर। लेकिन असी कहने भी उन्होंने याद करते करते तो रोटी खाने का स्वाद ही नहीं आता, फिर उन्होंने याद करेंगे पहला रोटी खा ली। खाते खाते कदे याद करके देखो, जे तुहाडी रोटी च कोई कमी भी है वो भी तुहानूं महसूस नहीं होएगी, तुहानूं वो भोजन जिहड़ा वो बड़ा स्वाद लगेगा, क्योंकि तुहाडा ध्यान जिहड़ा है वो मालिक दे विच जुड़े। हर सज्जन पुरख विसार के लगी माया तो। इको ही तृष्णा लगी हुई है, इको ही इच्छा जिहड़ी है वो वध रही है बार बार कि मैं होर पैसा कमा लवां, मैं होर पैसा कमा लवां, मैं होर धन जोड़ लवां। किन्ना क धन, किन्ना शाम तक एक व्यक्ति खा लैंदा। 2 फुलके दोपहरे चाहिए, 2 फुलके शाम को चाहिए, एक सवेरे चाहिए, 5 फुलके वध तो वध कोई 7 खा लू, कोई 10 खा लू, ये तो वध नहीं चाहिए। लेकिन ये सोचता है कि जे मैनू किते लोड़ पै गई, जे मैं बीमार हो गया, वो कहता चल वो कोई लाटरी इहो जी कढ़ दिंदे सच्ची मुच्ची बीमार हो गया। वो कहता भी तू बीमारी मंगी सी, पैसा तो किते लाउणा ही है, जिहड़ा इन्ना इकट्ठा कीता है किते तो लगूगा ही ये, चल फिर तैनूं बीमार कर दिंदे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सो ਅਸੀਂ जे ना ही मंगीए तो बहुत वधिया, सानूं बीमारी भी आउंदी नहीं आउंदी। ये उदों आउंदी है जदों मुट्ठी 'च पैसे आ जाते हैं, उदों सानूं बीमारी भी आ जाती है, उदों दलिद्दर भी आ जाती है, क्योंकि माया के नाल जुड़िया होया। माया ने कोई राह ढूंढना, माया ने कोई मार्ग वेखना है कि मैं किधर से निकला, मैनूं तो बंद कर लैणगे। माया कहती है मैनूं बंद कर लैणगे, ट्रंक च बंद कर लैणगे, बैंक च बंद कर देंगे, जेब च बंद कर लैणगे, मैं निकलना है किवें निकला। ये दान पुण्य करता माया बड़ी खुश है, लेकिन उत्थे भी नहीं गई, फिर माया कहती चल फिर मैं तेनों हस्पताल लैके चलदी, उत्थे मैं निकलूंगी बाहर। उन्हें तो बाहर निकलना हवा लेनी है। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। पुत्र कलितर ना संग तना, हर अवनाथी ओ। ना पुत्र ने नाल जाना है, ना स्त्री ने नाल जाना है, ना धन ने नाल जाना है, एक सिर्फ अकाल पुरख जिहड़ा है वो साडे नाल होएगा जान समय, उसे ने लैके जाना है। जे साडा ध्यान गुरु के चरणों च जुड़िया होया है, काल की कोई ताकत नहीं कि काल सानू हथ पा सके, काल सानू घसीट के लिजा सके, बिल्कुल भी नहीं। ये विश्वास रखो, संतां ने ठोक के गल कही है कि जिहड़ा व्यक्ति गुरु के चरणों नाल जुड़दा है, गुरु के चरणों च ध्यान है, काल उन्होंने नमस्कार करके लंघ जाएगा। सिर्फ ते सिर्फ गुरु महाराज ही उसको लैके जाएंगे,
होर किसी की ताकत नहीं, क्योंकि देह ने जाना है। ये देह तो संसार से रहने वाली नहीं, इन्हें जिहड़ा भी शरीर धारण करके आया है वो इत्थे छड्ड के गया, ये भी नाल नहीं जानी। आत्मा ही जाएगी, उडारी ला जाएगी, लेकिन आत्मा ही दुख सहंदी है। जिमी पूछे आसमान, जमीन आसमान नूं पुछदी है, या आसमान जमीन नूं पुछदा है। जिमी पूछे आसमान, फरीदा केवट किन गए, जल नगोरा नाल गुलामे जी सही। कहते वो जिहड़े केवट सन, वड्डे वड्डे अपने आप को बोलते सन, वो तो गए कबरां दे विच, वो तो सड़ गए, लेकिन गुलामे जी सहे। आत्मा जिहड़ी है ये गुलामे सह रही है, आत्मा जिहड़ी है दुखी हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब ये अगे जाके जो दुख भोगना वो आत्मा ने भोगना, करता ये शरीर है, लेकिन आत्मा दोषी बनती जा रही है। जाके उन्हें भुगतना, फिर होर शरीर धारण करेगी, फिर होर भुगतान करेगी। सो असी मतलब जो नजायज़ तकलीफ है वो अपनी आत्मा को दे रहे हैं, शरीर तक भुगत के चला जाएगा, इतने खत्म हो जाएगा जी। पुत्र कलितर ना संगतना, हर अवनाथी ओहो, पलच पलच सगली मुई, झूठे तंदे मोहो। कहते पलच पलच सगली मुई, सारा संसार ये मतलब परच गया, फस गया, ते चला गया। पंच पंच सगली मुई, झूठे धंधे मोह, झूठे धंधियां दे विच, झूठे मोह दे विच फस गए। देखो मुसलमान लोग आए संसार दे उत्ते, हुण भी हन, हिंदू भी आए, असी ना रखे हुए ने, इंसान तो सारे इक्को जिहे आए, लेकिन मुसलमानों ने अपने मजहब दे विच चार गल्लां मुख रखियां ने कि सब तो पहला शरीयत है, जिन्हों जे असी परमात्मा नूं पाउणा है तो चार गल्लां अपनाउणियां जरूरी है। शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत। हुण असी शरीयत ते चल रहे हैं बस, होर कुछ नहीं। किसी नूं देखो सवेरे उठ के किते गेट तो बाहर निकलो, गड़ विच जल है, विच थोड़ा दुध पाया होया है, थोड़े जे पत्ते चक्के हुए ने, कोई व्यक्ति भज्या जा रहा है शिव द्वारे ने जल चढ़ाउण वास्ते, वो जल चढ़ा के आ गया, वो कहता ओम नमो शिवाय करता है, जल चढ़ा के आ जाता है। ना शिव जी मिले, ना उन्हें ये पता लगे वह जल कितने गया, उन्हें शिव जी से पाता, तो उस तो बाद जल जिहड़ा वो बह गया। कोई घंटी खड़काउण जा रहा, कोई घरे दीवा जगा रहा, ये सब शरह के नियम ने, शरह है। असी एक लड़की सहुरे घर जाती है, जे ਉਹਦੇ घर ਦੇ जोत जगाते हैं, उन्होंने एक बारी जोत जगानी ही पेगी, वो जांदियां सार विरोधता नहीं कर सकती कि जोत नहीं जगानी, क्योंकि शरह जिहड़ी है वो परसन टू परसन जाती है कि इवें करते हैं मैं भी करना। ये पहला कदम है, ये चकना पैदा है, लेकिन जो पता लग गया गुरु ग्रंथ साहब का पाठ असी करते हाँ, कुड़ी जाती है जपजी साहब का पाठ करती, वो भी करते हैं, ये शरह है। जपजी साहब का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, या सुखमनी साहब का पाठ करना है, ये पाठ है, लेकिन वो पाठ च की हो रहा है, की कह रहे हैं, वो विचार नहीं की। जो वो विचार करांगे वो साडी तरीकत बन जाएगी। पहला असी पढ़ांगे, वो साडी शरीयत है, शरीयत के मार्ग से आ गए, फिर असी उन्होंने थोड़ा जा सोचांगे, विचारांगे, वो साडी तरीकत बन जाएगी। फिर वो थोड़ा अमल भी करांगे कि महाराज ने कहा भी आ काम करना नहीं, शिव द्वारे से जाके तुसी गंगा जो जल चढ़ाने हो ये कुछ नहीं बनना। फिर असी सोचते हैं कि नहीं, हुण मैनूं महाराज ने लिखा, मैं पढ़ लिया, हुण थोड़ा मैं अमल भी करना है, मैं ज्ञान भी करना, थोड़ा मैं अपने ज्ञान का धारनी भी होना, तो वो मार्फत हो जाती है। फिर वो परमात्मा नूं पा लैंदा है, फिर वो हकीकत बन जाती है। ये चार जिहड़े मार्ग ने ये अपनाए ने, लेकिन साडे संतां ने भी ये चार ही अपनाए ने। हर पहली लाम प्रकृति कर दिलाया बलराम जी, चार ही नाम है। पहली केड़ी लाम है, देखो ही शरीयत वाली कि तू जाएंगे सहुरे घर बच्चे जिवें वो करदे होवे करी। फिर उन्होंने दूसरी लाम दसी है कि भाई वो जिवें करदे उहदे ते थोड़ा थोड़ा जिहा ध्यान भी रखी, अमल भी करी। फिर वो ज्ञान की धार हुई, फिर तेन प्रीतम मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। यानी पति को मिलने वास्ते उन्हें चार
कदम जिहड़े चुके आ वो पति नूं दुनियावी तौर पर मिला रहे हैं, लेकिन असली रूप च आत्मा नूं परमात्मा नाल मिला रहे हैं कि तू आत्मा नूं कह रहे हैं कि तू परमात्मा नूं इस तरह मिलना है। जिन्ना चिर हकीकत के राह ते जाती नहीं, चौथी मंजिल ते जाती नहीं, परमात्मा मिलता नहीं। सो असी शरह ते टिके हुए हैं, शरह बने हुए हैं। बस थोड़ा जा अमल करिए, थोड़ा जाके चलिए तो सानू परमात्मा मिलेगा, नहीं तो उत्थे टिके रवांगे, इस तरह जीवन गवा जावांगे। बड़ा कीमती जीवन है, इन्ना कीमती है कि जो बंदा श्वास की डोरी टुट जाती है जी, लख यत्न कर लो, कल्प लो, विरलाप कर लो, चिड़िया वांगू ची ची करके वापस आ जाते हैं सारे, लेकिन वो व्यक्ति बोलता नहीं, वो कहता नहीं क्यों रोई जाते, चुप कर दो। वो किसी को ये कहता नहीं मरन वाला कि तुसी क्यों रो रहे हो, मैं तो चला गया, तुसी क्यों रो रहे हो, चुप कर दो। नहीं कहना, असी आपे रो लवांगे, आपे रो के वापस आ जावांगे, आपे गल्लां कर लवांगे। उत्थों सानू ये शिक्षा लेनी चाहिए है कि ये जीवन बड़ा कीमती है, जिन्ना मर्जी बुला लो, फिर बोलना नहीं इन्हें, फिर इन्हें बोलना नहीं, बुलाओगे इन्हें बोलना नहीं। वो असी बुलाते नहीं किसी को, ये बोलन का मजमून है, बोलन का संसार है। शाह हुसैन गुरु दरबार दे विच गए, पंचम पातशाह कोले जिहड़े व्यक्ति पढ़े हैं शाह हुसैन दी काफियां, मुल्ले शाह, उस तो बाद शाह हुसैन हुए ने, पहला मुल्ले शाह हुए ने, ते सूफी फकीर सन ये। इन्होंने बड़िया सुंदर काफियां लिखियां, बड़िया ही गुरु महाराज के विराग च लिखियां, ते गुरु के दरबार च पहुंचे गुरु अर्जन देव जी को, कहने पातशाह मेरी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी चढ़ा दो। देखो गुरदास भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा कि तेरी बाणी गुरु घर की कुंजी है, तेरा जी करता है गुरु ग्रंथ साहब से चढ़ा लिए। वो कहते नहीं महाराज मैं सेवा च, मैं सेवादार, मेरी बाणी थोड़े तुल नहीं हो सकती। फिर उन्होंने वरदान दिता से कि तेरी बाणी गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी होएगी। लेकिन शाह हुसैन कह लगे सच्चे पातशाह मेरी बाणी चढ़ा लो। कहते फिर दस एक काफी पढ़ के सुना। उन्होंने काफी बड़ी चुप वेड़िया, बोलन की नहीं जा वेड़िया, जा होंगे जगह कि बोलन की थां नहीं, चुप कर जा। वो कहते जा भाई शाह हुसैन तेरी बाणी गुरु ग्रंथ साहब चढ़न के काबिल नहीं। कहते क्यों महाराज, कहते थां ही बोलन की है, ये तो मजमून ही बोलन का, इतने तो असीं जिउंदे जागदे बंदियां नूं रब दे नाल लाउणा है। तू कहना चुप, चुप का थां दा होर है, ये नहीं। वो चुप के देश का बंदा चला जाता है, मुड़ के उत्थों आउंदा नहीं। कितनी दुनिया जा रही है उत्थे, लेकिन शांत देश है, उत्थे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। ये संसार दे विच स्पीकर वज रहे हैं, आवाज़ां आ रही ने, कीर्तन हो रहे हैं, कथा हो रही है। इस करके कहते ते चुप की थां नहीं, ये बोलन की जगह है। जा वीर तेरी बाणी चढ़ नहीं सकती। सो ये मेरा कहने तो भाव है कि मगरों असीं जिन्ना मर्जी टक्करां मारते रहांगे, ना असीं बोलांगे ना अगले नूं जवाब देवांगे। लोड़ है इस वक्त नूं संभालन दी, इस चोले तो कम लैण दी कि जो बोल सकता है गुरु दरबार की बाणी बोल, गुरु दरबार की बाणी पढ़। देखो इत्थे आए हाँ, कितनी दूरों चल के संगतां पहुंचियां ने, कितना समय है तुहाडी इंतजार दे विच। असीं समा थोड़ा लेट किया कि संगतां दा हुक्म होया है सत्संग लेट होवे, पर मैं देखा कि कोई कीर्तन करने वाले नहीं आया। बच्चे हैं, शौक है, बीबियां हैं, कईयों नूं आउंदा है, इधर उधर समा बिता ले। जे चाह होवे, जे उत्साह होवे कि मैं अज शब्द पढ़ा, कल नूं 2 पढ़ूं, परसों नूं 3 पढ़ूं, ते ओदी हाज़री लग गई। ये बोलण दी थां है। इत्थे आके तुसीं संकोच करदे हो, इत्थे आके तुसीं आवाज़ वेखदे हो कि मेरी आवाज़ चंगी नहीं। किहने सुननी है? साध संगत ने सुननी है। तुहाडे बोलां च पवित्रता है, तुहाडे बोलां दे विच जो पवित्रता है वो किते होर हो नहीं सकती, क्योंकि तुसीं गुरु घर दे विच आए हुए हो। पर तुसीं ये समा व्यर्थ गवाता। बड़ा वधिया घंटा सवा घंटा तुहानूं इत्थे समा सी कि इत्थे आके सेवा करो, आओ शब्द पढ़ो, लाओ रौनकां गुरु दरबार दे विच। तुहाडी आवाज़ पहुंचेगी, सचखंड जाएगी। लेकिन असीं इत्थे खोलदे नहीं, बाहर जाके असीं कोई गल छड्डदे नहीं जिहड़ी रह जाए। कल की बीती अज सारी सुना देनी है दूजे को, क्यों? सानू जबान मिली हुई है। इत्थे आके असीं बोलना नहीं, उल्ट करना। असीं सारे काम उल्ट करते हैं। सब इंसान जिहड़ा है वो सारे काम उल्ट करता है। मालिक नूं मिलन की थां संसार नूं मिलन वाल जा रहा है।
मालिक के सामने बोलने की थां संसार नाल गल्लां कर रहे हैं, जाग के समा बिताउण की थां सौ के समा बिता रहे, हर काम उल्ट कर रहे हैं कि नहीं हुण तां मैं सौना है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं लम्मा पैना। मतलब ये सारे काम उल्टे जे किते सीधे हो जान, ये देवता है, ये वर्गा कोई जीव नहीं जी। पलच पलच सगली मुई, झूठे तंदे मोह, एक हर के नाम बिन अगुए लहिए खोहे। जरा गौर करना, बड़ी बड़ी पावन तुक है। इकस हर के नाम बिन, इकस इको ही प्रभु दे नाम तो बिना अगे नहीं खो। यानी संसार परच परच के मर गया, परच परच सगली मुई झूठे धंधे हो। इन्हें पैसा इकट्ठा कर लिया, इकस हर के नाम बिन अगे लइए खो। अगे सब कुछ थोड़ा खोया जाना है, थानू प्यास लगेगी, एडा लंबा रास्ता है। जे मार्ग के गने जाए न कोसा, पढ़ दो सुखमनी साहब, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, वो गिने नहीं जा सकते, इतना लंबा राह है। हर का नाम हुआ संगतोषा, उत्थे तेरी खुराक की होएगी, हरि का नाम होएगा। जे पैंडे में अंध गुब्बारा, वो राह ते असी जाना है जिथे हनेरा ही हनेरा है। जे पैंडे में अंध गुब्बारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियाणू, तेनू कोई जानता भी नहीं, ਉਹਦੇ ਚ तेरा कोई सियाणू भी नहीं। जहां पंथ तेरा को न सियाणू, हर का नाम तह नाम पछाणू। जहां महाभयान तख्त बौकाम, ता हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां त्रिखा मन तुझ आगर्क है, जिथे तेनू प्यास सताएगी, जहां त्रिखा मन तुझ आकरखे, तह नानक हर हर अमृत भर। सो मतलब कि जिथे तेन प्यास लगेगी, कोई यमा ने कहना है कोई पुण्य किया सी, वो कहना हाँ मैं जुत्ती दान की सी एक बारी, कहना फड़ाओ रे, होर की दान किया सी, वो कहना मैं ते कपड़े भी दान किए सी, कहना फड़ा, वो कहना भाई इन्हें दो चीज़ा दे दिया, प्या इन्हू कौली पानी दे। एक हर के नाम में ना अगे लइए खो, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। बाणी च लिखा है, जो तुसी कर्म धर्म कर रहे हो, चंगे तो चंगा कर्म कर रहे हो, जम ने जगाती के रूप च लै लेना, मसूल के रूप च लै लेना, वो तुहाडा मसूल तैयार कर रहे हो तुसी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। कर्म धर्म पखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जो जो वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। जो गुरु दे वचन नूं मनदा है, वो गुरु दी दया नाल पार हो जाता है। बस बाकी सब कुछ जिहड़ा है वो यमा ने खो लेना। जे नाम है साडे कोले, किसी चीज की लोड़ नहीं, कोई यज्ञ करन दी लोड़ नहीं, कुछ भी करन दी लोड़ नहीं। क्यों? उन्होंने पहला कहा, जे मार्ग के घरे जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संगतोषा। खुराक भी हो गई है, छतरी भी हो गई है, पानी भी हरि का नाम है, छां भी ओदी मिलनी है। तुहाडे कोल हरि का नाम है, तुहाडा अगला जिहड़ा जन्म है, अगला समा जिहड़ा है, वो सुखाड़ा ही सुखाड़ा है। लेकिन साडे कोल बाकी सब कुछ है, पर परमेश्वर का नाम नहीं, सिर्फ परमेश्वर का नाम नहीं। क्योंकि असी कर्म धर्म जिहड़ा है, ये इन्ने उलझे हुए हैं कि रब के नाम पिछे सुट दिंदे कि आखिर जिहड़ा ये रब का ही तो नाम है जिहड़ा मैं कर रहा, वो अगे सब कुछ खो लिया जाना। तो मतलब है कि बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े पीर फकीर जिहड़े होए ने, वो भी गुरु के नाम तो बगैर पार नहीं उतर सके। गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही, उन्होंने दरबार च अकबर बहुत बारी आया सी। अकबर बादशाह सी, मुसलमान बादशाह सी, लेकिन शौहरत ही उन्होंने इन्नी सी कि उन्होंने दरबार च बड़े बारी आए सी। एक बारी उन्होंने कोई सुखना सुखी, वो कहन लगे कि मैं 500 मोहरा गुरु दरबार के विच भेंट करके आवांगा, मेरी आ इच्छा जी है वो पूरी हो जाए। इच्छा पूरी हो गई, 500 मोहरा लैके आया अकबर गुरु अमरदास जी के दरबार में। मोहरा लैके आया, लश्कर लैके आया, हाथी घोड़े सेना
सारी जिस वे दरबार दे विच रौला पिया कि अकबर बादशाह सेना लैके आ रहा, महाराज बैठे है, अडोल बैठे है, कोई फर्क नहीं पिया, क्योंकि वो दर से राजे भी मंगते बन के जाते हैं। कहते जे तू गुरु तो कुछ लेना है तड़के 2:30 बजे एक बारी उठ के बैठ के वो दर का मंगता बन जा, फिर तू देखी सारा दिन तू बादशाही कटेगा। एक बारी तड़के उठ के वो दरवाजे से मंगता बन के चला जा, बस फिर तेन दिन की बादशाही मिलेगी। तो वह 500 मोहरा लैके आया अकबर, देखता भी महाराज तो बड़े अडोल बैठे, उन्होंने हुक्म किया कि बई संगत आईया ने कुछ छकाओ, जल पानी छकाओ, लंगर छकाओ। उन्होंने देख बनी हुई सी, खुली देख बनी, गुरु दरबार है, कोई घाटा नहीं होता। सब तो पहले वो सारिया संगतों को बिठा के, सेना को बिठा के उन्होंने हलवा छकाया। वो हलवा कहते सर अकबर बादशाह साढ़े वास्ते देग है। वो देग छकाई, थाली च पा के बड़े खुश होए। वो कहन लगे, क्योंकि गुरु अमरदास जी शरीरक तौर पर बिरध सन, 72 साल की उम्र से उन्होंने गुरगद्दी मिली सी। उस तो बाद की गल उन्होंने वो कहते भी जोड़े गुरु पातशाह ने इन्होंने दंद नहीं लगता है, भी दंद है नहीं इन्होंने जोड़ा यहो जहा भोजन खाते हैं। बादशाह से फिर भी बादशाह है, उन्होंने ऐ लगता भी दुनिया सारी मेरे हेठा ही है। तो वो कह लगे भी वो बाबा बुढ़ा जी कोल खड़े सन, वो फरमान लगे नहीं बादशाह सलामत, महाराज इस करके नहीं उन्होंने बनाया हलवा, जो देग बनाई है कि उन्होंने दंद नहीं, वो आप तो ओगरा खाते हैं, दलीए ओगरा कहते, वो आप तो ओगरा खाते हैं। कहते वो क्यों जो होंगे, कहते तुम चखाने बखाने, उन्होंने बखाया। कहते अच्छा ये ओगरा होंगे, सानू तो कहते नाल दे दो, फिर जे गुरु महाराज ये खाते हैं सानू नाल दे दो। उन्होंने 500 मोहरा मत्था टेकिया, ओगरा 1.25 मन दिता गुरु पातशाह ने। गुरु अमरदास जी महाराज ने 1.25 मन ओगरा नाल देता उन्होंने। जिस वे उन्होंने छकिया ओगरा घर जाके या उत्थे बनाया छकिया, तो जिन्नियां बुरकियां उन्होंने मूँह च पाइया, हर बुरकी का स्वाद वखरा सी, हर बुरकी का स्वाद वखरा सी। किते कोई स्वाद आ रहा सी, किते कोई आ रहा सी। वो फिर आए गुरु महाराज की शरण च पै गए, सच्चे पातशाह सानू ये गल समझ नहीं आई, असी तो ओगरा दलिए च की पाया, मिठा ते दलिया ते पानी है, कहते इन्ने स्वाद किवें बने। वो कहते वो अकाल पुरख की मौज है, मैनू तो कुछ भी नहीं पता। संत भोले बन जाते, मैनू कुछ नहीं पता, ये अकाल पुरख की मौज है। सच्चे पातशाह अगर कोई मैनू खिदमत दसो, कोई सेवा दसो, मैं भी थोड़ी सेवा कर सका। कहते सेवा करनी है, तू न्याय धर्म का राज करना है, न्याय देना है, गरीबां नाल अमीरां नाल इक्को जिहा बर्ताव करना है, यही मेरी सेवा है जे तू कर सकता। वो तो कुछ नहीं लिया, उन्होंने जो देना सी गुरु दरबार दे विच पा गए, लेकिन उन्होंने तो मंगया कि एक सिर्फ सेवा कि मेरे जो जीव ने सारे मेरे ने, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ उत्ते न्याय धर्म का राज करना है। इस तरह दीयां पातशाहियां, इस तरह के गुरु महाराज साडे जीवन दे विच आए ने, लेकिन असी उन्होंने तो कुछ भी शिक्षा नहीं ले रहे, क्योंकि असी सोचते हाँ रात में घंटा बह लिया सी, बस मैं रब नूं लिया, हूं तो मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। कुछ मुसलमान फकीर तुरे जाते सन, मुसलमान व्यक्ति जा रहे सन, एक फकीर बैठे सन, वो कहन लगे भी यो ही फकीर गुरु अमरदास जी महाराज कहते भी गल ये है, महाराज जी तुसी रब नूं तो पा ही लिया, प्रीतम नूं पा लिया, मक्खन कढ़ लिया, तुहाडे कोल लस्सी बच गई, हुण लस्सी नूं क्यों रुड़की जाते हो, लस्सी चों तो कुछ नहीं मिलना, हुण तुसी समाधि क्यों लाउंदे हो, हुण तुसी चौपड़ी मार के क्यों बहने हो, हुण तो लोड़ ही नहीं, परमात्मा नूं तो पा ही लिया। वो कहन लगे सज्जना मिट्टी छाननी है, मिट्टी छानन का की खर्च है। वो कहते सानूं समझ नहीं आई महाराज जी तुसी की किया। वो कहते इस तरह एक बंदा मिट्टी छानदा सी, मिट्टी छानदा सी, बड़े सुनने वाली बड़ी गल गौर की गल है, गौर नाल सुनने वाली गल है। वो कहते मिट्टी छानदा सी, छानदा रहा, क्यों छानदा सी, गरीब सी, कि शायद छानद्या कितों कोई ढाला, कोई पैसा, कोई मोर मैनूं मिल जाए, जिथे जाता मिट्टी छानना लैके मिट्टी छानन लग जाए। कहते एक दिन एक बंदे ने देखा भी रोज़ बेचारा मिट्टी छानी जाता, इनू कुछ नहीं लभदा, भुखा ते आया रोटी फिर मंग के खाता है। उन्हें तुरे जाते हैं उहदे छानने च हीरा सुटता, अमीर सी कि चलो इनू पुछता भी ले अज, उन्हें हीरा सुटता, हीरा बड़ा ही कीमती सी, उन्हें छाणिया हीरा लभ्या,
जौहरी की दुकान पर गया, बड़े पैसे मिले, बड़ा ही अमीर हो गया। वो हीरे के नाल सब कुछ मिल गया, कोठी भी मिल गई, समान भी मिल गया, अमीर हो गया, बड़ा खुश। लेकिन फिर मिट्टी छानी जाती। अगले दिन गया, मिट्टी छान रहा, और 2-4 दिन देखा उन्हें मिट्टी छान रहा। वो व्यक्ति ने देखा कि मैं इन्हें एडा कीमती हीरा दिता है, ये कपड़े भी चंगे पाए हुए हैं, पर मिट्टी फिर छानी जाता है कि गल। वो कहते सज्जना, उन्हें पता नहीं सीगा किवें, कहते ये मिट्टी फिर किवें छानी जाती। कहते भी गल ये है, मैनू इस मिट्टी चो ही हीरा मिले, इस कसम के विचों ही मैनू हीरा मिले, ये विचों ही मैनू सब कुछ प्राप्त होया, तो फिर मैं इनू ना छानूंगा तो होर की करूँगी। जे मैनू चौकड़ी मार के ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो चौकड़ी ही मारनी है, मैं होर की करूँ। वो धंधा मैं क्यों छड्डा जिन्हें चो सारा कुछ ही मैनू प्राप्त होए, वो तो मैं करना ही करना। कितनी कीमती गल है कि असीं छड्ड देना कि हुण मैं मिट्टी छाणूंगा, हुण मैं रोड़े चकूंगा। महाराज कहते जिहदे चो सब कुछ प्राप्त होया, वो कसम जिहड़ा है, वो कित्ता जिहड़ा है, वो छड्डना नहीं। जे इस तरह हुंदा, नौका रामचंद्र नूं पार किया निषाद राज ने, तो नौका छड़ दिंदा कि अज मैनूं रामचंद्र मिल गए, अज मैनूं नौका की लोड़ नहीं चलाउण दी। लेकिन वो क्यों चलाउंदा रहा कि 14 साल वापस भी तो आउणगे, फिर मेरी नौका च बहणगे, फिर मैं जे मैं छड्ड दी तो फिर मैं नौका किवें, मेरी नौका च किवें आउणगे। सो वो कसम जिहड़ा है होर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, होर भी महत्ता रखता है जे उस कसम दे विचों कुछ प्राप्ति हो जाए। सो उन्होंने कदे भी असीं डेरे आए आ, इत्थे आके सानूं कुछ प्राप्ति हुई है, जे सानूं कोई ये कहे कि तू इत्थे क्यों जाना, तू याद आया कल, बस ठीक है, नहीं, मिट्टी छानन का काम छड्डना नहीं। कदे ना कदे होर हीरा मिलेगा, कदे ना कदे होर जवाहरात मिलेंगे जी। एक हर के नाम बिन अकेले खोहे, दो विसार वे गुचरा, प्रभ बिन अवर न कोई। देव विसार, देव ना परमेश्वर, देव विसार में कुछ ना। कहते जे असीं परमात्मा नूं विसार देवांगे, असीं विगुच जावांगे, वो तो बिना संसार च होर कुछ है ही नहीं। जिथे देखो तू ही तू, जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है मैं नाही। जदों मैं करदा सी, मेरे च हंकार सी, उदों मैनूं गुरु मिलिया नहीं। हुण मैं गुरु गुरु करन लग गया, मेरे चो मैं खत्म हो गई, तो मैनूं सब कुछ मिल गया, क्योंकि मेरे चो मैं खत्म हो गई। असीं गुरु दरबार च जाने, नमस्कार करते हैं, सब तो पहला ये कहने कि सच्चे पातशाह अज साडा फलाना बंदा बीमार है, राजी कर दे, ठीक हो जाए, दया मेरो। सच्चे पातशाह अज असीं तंगी जा, अज सानूं पैसा भी चाहिए। बड़े व्यक्ति इत्थे अरदास मेरे वर्गे करते हैं, तो यही कहते मैनूं आ दे दे, मैनूं आ दे, है ना, यो ही करते। लेकिन जिहड़े नहीं मंगते वो हो ही। भगवान तुम्हारे द्वारे पर मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। कहना की चाहिए, बाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। बाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। कहते मैं खाली हाथ आई हूँ, इतों लैके मैं तेन की देव। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं भिक्षक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। मैं भिक्षक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। भगवान तुम्हारे द्वारे पर मैं तुम्हें रिझाने
आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। तुमरा चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। तुमरा चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। नैनों के दोनों प्यालों में कछु भीख मांगने आई हूँ। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे द्वारे पर मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। दो विसार गुचना तब बिन अवर न कोई। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। कहने निर्मल शोभा की है प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। जेड़ा अपने गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता है ओदी निर्मल शोभा है। ओदी शोभा जिथे भी हम मैल नहीं लगी। शोभा जड़ा कई तरह की शोभा है, लेकिन जो गुरु के चरणों में बैठ के शोभा मिलती है वो निर्मल शोभा गिनी जाती है। तो कहते वो व्यक्ति सदा ही गुरु के चरणों से लगे रहते हैं। जी। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलावो प्राप्त हो। सो कहते सच्चे पातशाह मेरी बेनती है मैनू दया मेर करो ते मेरे नाल मिलाप हो जाए। ਤੁਹਾਡਾ मेरा मिलाप हो जाए। दया तो बगैर ਉਹਦਾ मिलाप नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇਪਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, जिन्ना तर्क करोगे, जिन्ना किंतु परंतु करोगे, उन्ना ही परमात्मा दूर होता चला जाएगा। क्योंकि भोले भाव मिले रघुराई। उन्होंने कहा कि भोले भाई मिलता जो मिलता चलाकी च मिलता नहीं। लेकिन असी फिर चलाकी नहीं छड़ते। असी हार चले गुरमुख जग जीता। पहला हार जो चलाकी छड़ांगे हार के, जो हार जावांगे फिर असी गुरमुख बन जावांगे, फिर संसार में जित के चले जावांगे। गुरमुख पहला हार के संसार में जित के गए। ये एग्जाम्पल ध्रुव प्रहलाद दी है, ध्रुव दी है। ध्रुव ने छोटा जैसी 6 साल का बच्चा है, अपने बाप की गोदी में बैठ गया। 2 रानियां ने, एक मतरेई माँ है, एक दूसरी माँ है। दूजी माँ को गुस्सा आया मतरेई को कि मेरे पति देव की गोद च बह गए, इतने तो मेरे बच्चे का अधिकार है। उन्हें फड़ के बाहों उठा दिता कि खड़ा हो, इतने नहीं। ਹੁਣ राजा उतानपाद बोल नहीं सकिया क्योंकि वो भी रानी है, बाद चाई हुई है। किवें कवे कि मैं की कमा, चुप कर गया हो। लेकिन उन्हें बच्चे ने 6 साल का बच्चा है, मां को पूछता है कि मां तू स्वाणी है कि सरीता? वो कहती स्वाणी है, मैं जन्म दी नाम ना भगती करम दरीता। हाँ तो कहती मैं रानी, लेकिन मैं भजन नहीं किया, बंदगी नहीं की, तो मैं गोली बन गई।
मेरी हालत इस वेले गोलियां वाली है, राणियां वाली नहीं। कहना फिर कहनी जे मैं भजन किया होंदा तो मेरी दशा बहुत वधिया होनी सी। चल वो मन से चोट लगी कि भजन करन दे नाल इह गल है, सुत्ती पई मां नूं सुत्ते पे बाप नूं छड्ड के चला गया कि जे मैं पुछ के जावांगा तो मैनूं इन्हां ने भेजना नहीं। वो सुत्ते पिया नूं छड्ड के चला गया कि चलो रात अद्धी रात का समय है, चलो भजन कर ली। हुण बच्चे नूं की पता भजन किवें करना, जंगलों में तुर पिया, तुरया जा रहा, क्योंकि भोलापन है, शरारत नहीं, चतुराई नहीं। चतुराई किने न पाया, चतुराई किने न पाया, किसी ने चतुराई नाल मिलिया नहीं। ते नारद मुनि प्रगट हो गए, कहते काके तू किधर जा रहा है? कहना मैं बंदगी करन जा रहा। तो गुरु बन गए उस टाइम के। नारद ने उपदेश दिता उन्होंने कि इस तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी मंत्र दिता, कहते रटता रह तो तेन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि संतां तो बगैर असली जिहड़ा थां है, असली जिहड़ा नाम है, वो किसी को पता नहीं लग्या। ये जिहड़ा वर्णात्मक नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही चलता सी पहलों। उन्हें जाप करना शुरू कर दिता, लेकिन वह भोलापन है जिहड़ा बैठा उत्थे ते मगर ही राजे का सुनेहा चला गया। अजे उन्हें कुछ भी नहीं किया, कोई रब नहीं मिलिया, ध्रुव नूं कुछ नहीं मिलिया, लेकिन राजे का सुनेहा मिल गया। की मिलिया कि भाई ध्रुव वापस ले आओ, अद्धा राज ओहदा। वो कहना अजे तो मैं बाहर ही आया, घरों निकले ही हाँ, अद्धा राज मिल रहा मैनू, अजे तक कुछ भी नहीं किया मैं, अजे तो सिर चो कुड़ी भी नहीं करती। वो कहना मैं नहीं आऊँगा। होर समा लंघ गया, फिर राजे का सुनेहा आया, कहता भी ध्रुव नूं कहो वापस आ जा, सारा ही राज ओहदा। कहते जेड़े परमेश्वर को जपते हैं, अज मैं इतों ना कहना नहीं मैं ये राज लेना नहीं, हुण मैं अगले राज की मांग कर रहा कि अगे राज मैनूं मिले। सो कहते हैं कि ध्रुव नूं अटल पदवी जिहड़ी है वो मिली हुई है। उत्थे लास्ट ते लिखा है हार चले गुरमुख जग जीता। भाई गुरदास जी की वार चाहता है कि वो हार के गया, निकल गया घरों ते संसार को जित के चला गया। अज थां थां ते ध्रुव का जिक्र हो रहा है, प्रहलाद का जिक्र हो रहा है। छोटे बच्चे सन, क्योंकि उन्होंने मन च छल नहीं सी, उन्होंने मन च प्रेम सी, उन्होंने मन च। और हालांकि ध्रुव ने गलानी नाल जपया, ध्रुव सगलानी जपयो हरिनाओ पाओ अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव ने सगलानी गलानी के नाल महाराज नूं जपया, पायो अचल अनुपम ठाओ। तां उन्हें पक्का थां प्राप्त कर लिया कि हाँ ये मेरा थां हिल नहीं सकता। तो जे असीं बिल्कुल गलानी रहत हो गए, सच्चे हिरदे नाल मालक नूं जपीए, वो तो कई करोड़ गुना ज़्यादा उहदे नाल। असी तो गलानी नाल ही जपया जो, ध्रुव ने तो गलानी नाल ही जपया, गुस्से च जपया कि सच्चे पातशाह मेरी माँ तो एक कसूर की होया, तो मैं तेरा जाप करदा। थोड़ा जिहा गलानी महसूस हुई कि मेरे बाप ने मेरी माँ का निरादर किया। तो मगर राज के स्नेह जा रहे हैं कि जा वापस मुड़िया, तेनों राज मिल रहा है। सो लोड़ है वो मालक के नां च कोई घाटा नहीं। राज तो साढ़े अगे पिछे तुरे फिरने हैं, वस्तुआं तो साढ़े अगे पिछे तुरियां फिरनियां ने, लेकिन ये नाम जपन का जो समा है ये निकल जाए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। वैसाख सुहावा तां लगे, जा संत भेटे हर सोए। कहते विसाख का महीना तां चंगा लगता है जी कि साधु संत का मिलाप हो जाए। सो तुसी संतां दे दरबार च आए हो, जिन्हां दे खून दे तुपके इस थां दे उत्ते विछे हुए ने। सो तुसी जो कुछ मिलेगा संतां दी दया मेहर नाल अपार मिलेगा। झोलियां सब भरपूर करके ले जाएंगे, कोई भी खाली झोली नहीं जाएगी, क्योंकि अज वो दिन है कि जे संतां दा मिलाप हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। राम कली महला पंजवा। तेरो काज ना ग्रह राज माल,
काज ना बिखे जंजाल तेरे काज ना गृह राज महल राजमाल तेरे काज ना बिखे जंजाल। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज राग रामकली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਾਲ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਵਿਖੇ ਜੰਜਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਖੋਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜੀ। जिन हर की कथा सुनाई, तन सतगुर तेरी कमाई, जिन हर की कथा सुनाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई। तिस गुर को वारने, तिस गुर को वारने, जिन हर सेवा बनत बनाई, तन सतगुर तेरी कमाई, जिन हर सेवा बनत बनाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई। सो गुर सदा मेरे नाल है, सो गुर प्यारा मेरे नाल है, प्यारा मेरे नाल है, सो गुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू लई छुड़ाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई। तिस गुर को साबास है, तिस गुर को साबास है, गुर को साबास है, तिस गुर को साबास है। जिन हर सोजी पाई, तन सतगुर तेरी कमाई, जिन हर सोजी पाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई। नानक गुर विटो वारिया, नानक गुर विटो वारिया, गुर
नानक गुर विटो आया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस बुझाई। तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई, तन सतगुर तेरी कमाई। असी कमाई नहीं कर सकते, असी दुनिया च फस सकते हाँ, राज माल च फस सकते हाँ, धन माल च फस सकते हाँ, बाल बच्चों च फस सकते हाँ। कमाई की है मेरे गुरु ने की है बस। सो इस करके जे उस्तत कर सकता है तो सिर्फ गुरु की कर, होर किसी की नहीं, क्योंकि गुरु की कमाई असी अपने नैनी देखी हुई है। असी गुरु का जो सेवा है गुरु महाराज के प्रति उन्होंने निभाई, वो असी अपने अखा नाल देखी हुई है कि किवें सेवक बन के गए हैं, असी किवें बादशाह बन रहे हैं, लेकिन वो सेवक बन के गए, उन्होंने परवाह नहीं। वो सदा ही सानू सेवकाई की शिक्षा दी है कि भाई एवं तू सेवक बन जिवें मैं बन गया जी। इष्ट मीत सब छल, हर हर नाम संग तेरे चले। इष्ट मीत सब संग चल, इष्ट मीत जान सब चले। सो कहते ने इष्ट मीत जो है इसे ने इष्ट ने नाल जाना है, बाकी सारा संसार जड़ा इत्थे रह जाना, सारिया चीज़ां इत्थे ही रह जाणगियां। ऐ भलिया तू मालिक नूं याद कर, मालिक दा सिमरन कर जी। राम नाम, राम नाम गुण गाए ले, मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता, ऐ मेरे मित्र तू राम दा नाम गा, सवेरे शाम जे जप सकता है राम दा नाम जप। ये बाकी सब ख्याल दुनिया के धंधे जड़े ने छड्ड दे, जेड़े धंधे तू फसिया सी छड्ड तो नहीं सकते। ये गल्लां कहणियां ने, कोई नहीं छड्ड सकता, न ममता छड्डी जाती है न पैसा छड्डिया जाता है, क्योंकि गुरबाणी च ये भी लिखा है ग्रह शोभा जाके नाहे आवत पहिया खुदे जाहे। कहते जिदे घरे पैसा नहीं पहिए आउंदे ने, पहिए मतलब प्राहुणे, पहिया हुंदा चलण वाला, प्राहुणा जिहड़ा उन्हें चले जाना, वो नाठी जिहड़ा है उन्हें भज जाना, रुकना नहीं। आवत पहिया खुदे जाए भुखे चले जाणगे। जे साडे घर पैसा नहीं, जे साडे घर माया नहीं तो प्राहुणे आउणगे भुखे चले जाणगे, वो साडा जीवन जिहड़ा असफल हो जाएगा कि साडे घरों प्राहुणे भुखे चले गए। मालिक नूं परमात्मा नूं असीं प्राहुणे दे रूप च देखदे हां कि प्राहुणा आउंदा है घरे, पता नहीं मालिक आ गया, पता नहीं रब किहड़े रूप च मिल जाना। कबीरा इस संसार में सबको मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सब नूं कहंदे दौड़ के मिलो, भज के मिलो, जफ्फी पा के मिलो, की पता किहड़े रूप दे विच परमात्मा ने मिल जाना है। इस करके असी जो प्राहुणा है उन्होंने असी प्रथम स्थान देते हैं कि ये साडे घर प्राहुणा नहीं, परमात्मा ही आया है। फिर जे पैसा नहीं तो प्राहुणे भुखे चले जाएंगे। सो लोड़ है उन्होंने हक हलाल का, हक हलाल का पैसा कमा, बेहका ना कमा, किसी के पेट नूं कट ना, किसी के पेट की परवरिश कर, किसी के पेट नूं कटना नहीं, उसकी परवरिश कर, तां तैनूं फल मिलेगा। एक राजा सी, ਉਹਦੇ घर नौकर बड़ी देर तो काम कर रहा सी, बड़ी दूर तो आया होया सी, रोटी पानी खा छड़ता सी, उन्हें पैसे की करने से। तो एक दिन ਉਹਦੇ मन च ख्याल आया 25-40 साल बाद कि बादशाह सलामत मैं पिंड देखा वा, मेरे न्याणे सियाणे देखा, मेरे बाल बच्चे ने सबनों मिलिया वा, जाके मैं जा सकता। बादशाह ने हुक्म किया, हाँ सज्जना तू जरूर जा सकता। बड़ा देर चिर हो गया, बड़ा लंबा समा हो गया। वो कह लगे बादशाह भी मैंने कोई 2-4 पैसे तो मैंने दो, मेरे को तो कुछ भी नहीं, कोई किराया भी लगेगा, कोई भाड़ा भी लगेगा। तो राजा जरा सी बड़ा समझदार से, वो कुरान शरीफ दी आयतां लिख के सेल कर देता सी
कुरान शरीफ दी आयतां लिखदा सी, पन्ने लिखदा सी, वो वेच दिंदा सी, ओहदी जो कमाई हुंदी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣਾ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਸਮੁਸੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਅਨਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਮ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਨਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਚਲੋ 8 ਆਨੇ ਦੇ ਅਨਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ 8 ਆਨੇ ਦੇ ਅਨਾਰ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਠੜੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਢੂੰਡ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਡੌਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਨਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਠੜੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਅਨਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਠੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਓ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਾਇਆ ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛ ਨ ਕਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛ ਨ ਕਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛੁ ਨਾ ਕਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛੁ ਨਾ ਕਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਯਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਯਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਮ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ।
धर्मराय ने अपने दूत भेजे भी जा सच ते झूठ निबेड़िया। जिथे सच्चा व्यक्ति है, जिथे नाम का वजनीक बंदा है, मालिक नूं मिलण वाला है, यमदूत का नमस्कार करके वो कहना मेरे भी भाग तर गए, अज मैनूं गुरु का भगत मिल गया। उन्हें उन्होंने की कहना, कुछ नहीं कहना। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछु ना कहे। वो कुछ नहीं कहता, पर तेतों कुछ लभदा है, तेतों कुछ ना कुछ लभदा। जे तू मालिक नूं याद नहीं करेगा फिर तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही है। फिर तो पुलिस वाले आ, थोड़ी गड्डी तुरी जाती रोक लिया उन्होंने, थोड़े को कागज़ भी है, थोड़े को लाइसेंस भी है, तुसी सीट बेल्ट भी लाई हुई है, थोड़े को कोई कमी नहीं। वो वेखेगा, वो कहेगा जाओ। यो ही कहना। अक्सर तुसी मिलते हो, किसी को कदे रोकिया नजायज़, वो कहेंगे जाओ, क्योंकि वह काम सी जड़ियाँ चीज़ा वेखनिया वेख लिया। नजायज़ वो रोक ही नहीं सकता। तुहानू होर सब कुछ हैगा, तुसी सीट बेल्ट ही नहीं लाई हुई, वो कहेगा रुक जा, कट फाइन लग गया क्योंकि तू सीट बेल्ट नहीं लाई। एक बेल्ट का, एक सीट बेल्ट का 200 रुपया, तो दोहे मूहरे खाली हो लिया भी 400 रुपये देना पड़ेगा। तुम 700 मंग ले, देना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्यूटी है। चैलेंज नहीं कर सकते असी उन्होंने कि तू सानू 700 600 400 काहदा लिया, असी उन्होंने चैलेंज नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ ड्यूटी है महकमे वालों लगी हुई कि जिहदे बेल्ट नहीं लगी होएगी उन्होंने पकड़ सकते हो। इवें ही है, यमदूत जिहड़े ने वो सानू कुछ नहीं कहते। जे असी नाम जपांगे, जे असी मालिक नूं याद करांगे, साडे कोल सारा खाता पूरा है साडा। सानू उन्होंने की कहना, सानू डर उदों होना चाहिए जदों असी रब दा नाम नहीं लैंदे। सो भाव तो बिना भाव नहीं होता। जिन्ना चिर सानू डर नहीं, उन्ना चिर प्रेम उत्पन्न नहीं होता। प्रेम के वास्ते डर की लोड़ है। डरांगे कदों, जदों असी रब नूं याद नहीं किया। अज का दिन एवें लंघ गया, अज का दिन एवें लंघ गया, वो सानू डर होना चाहिए कि अज तो लंघ गया, क्योंकि लंघिया तो मुड़ के आना नहीं। सच्चे पातशाह अज जिहड़ा मैं तेरा कल वाला घाटा पूरा करूँ, अज मैं याद करूँ, फिर मेरा जीवन जिहड़ा सफल हो सकता है। सुते पिया भी तुहाडा सिमरन जिहड़ा वो चालू रहना चाहिए, फिर यम कुछ नहीं कह सकते। यम हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछु न कहे। बिन हर सगल नरारथ काम, सोना रूपा माया दाम। बिन हर सगल निरारथ काम, सोना रूपा माया दाम। जेड़े मालिक के नाम तो बिना जिन्ने भी तुसी काम कीते हो सब व्यर्थ। चाहे तुसी सोना कमा लिया, चाहे तुसी चांदी कमा ली, चाहे तुसी पैसे कमा ले, कुछ भी कर ले, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि तुसी मालिक को सिमरिया नहीं। जदों तुसी सिमरन करके पैसा कमाओगे, कदे वेख लेना जिंदगी जदों तुहानू मालिक का डर होएगा, मालिक के पैर नाल पैसा कमाओगे, किसी गरीब नूं लुट नहीं सकोगे, कदे भी नहीं लुट सकोगे, क्योंकि तुहानू मालिक का भय है। जे वो मालिक का भय है तो तुसी अपने पल्लियों भी देन तक जाओगे कि अच्छा तेरी ये हालत है। कई डॉक्टर ऐसे मैं देखे ने जीवन के जेड़े वढ़दे ने, पेशेंट आ गया कि इनू जिन्ने पैसे ला सकते ला लो, जितों मर्जी लिया, साडा तो काम है। तो दूजे पासे इहो जे भी वेखे ने कि बहुत गरीब है, लै भी तेन दवाई वास्ते दुध की लोड़ है, आ मेरे तो पैसे लै जा, दुध जरूर पी लीए। इहो जे भी है डॉक्टर, वो भी बहुत वधिया रज के खा रहे हैं, वो भुखे नहीं रह रहे। गल सिर्फ नीयत का फर्क है कि असी किसी व्यक्ति को मालिक का रूप जानते हैं कि नहीं। सब कोई जोड़ा मालिक का रूप है, सब दे विच ही परमेश्वर का निवास है। जे किसी को नहीं पैसा, उसकी अवस्था को देखो, उसकी हालात को देखो, उसकी हालत को देखो, उन्होंने दे दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। जे तुसीं वो दे सकते हो दे दो, जे तुहाडे कोल दवाई है वो मुफ्त दे दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। असीसा दिंदा तुरया जाए, असीसा ही दिंदा तुरया जाए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी घुंगणियां बेचते सन, घुंगणियां बेचते सन। किन्ने क पैसे कमाते होने शाम को। नानी थोड़िया जी बकलियां उबाल के दे देंदी सी, क्योंकि वो यतीम सन, माँ बाप दोने चले गए सन। एक नानी सी, लाहौर में जिंदरा लाया है, जोड़ा दरवाजा सी चूना मंडी के विचकार सीगा, वो दरवाजे में जिंदरा लाया है। आगे तो उन्होंने कहा पुत्र हूँ वेला की करेगा, कोई ना कोई काम कर, थोड़ा जा बकलियां बेच आया कर, घुंगड़ियां बेच आया कर। उन्होंने घुंगड़ियां बेच दिया, किसी तो टका लै लिया, किसी तो पैसा लै लिया, दे रहे हैं घुंगड़ियां। एक साधु आया, उन्हें भी लै लिया,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਗਰ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬੱਟੇ ਨਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਐ ਥੋੜਾ ਐ ਕਿ ਤੂੰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੰਬਾ ਤੇ ਖੁਰਪੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਰੰਬਾ ਹੀ ਫੜਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਮਨ ਸੁਖਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੇਰੋ ਉਜਲ ਮੁਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਸੁਖਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੇਰੋ ਉਜਲ ਮੁਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖੁਦੀ ਕਰੇ ਖੁਦ ਨਫਸੋਂ, ਤਬ ਲਗ ਰੱਬ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸ਼ਰਤ ਫਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਮ ਫਕੀਰ ਰਖਾਵੇ ਸ਼ਰਤ ਫਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਮ ਫਕੀਰ ਰਖਾਵੇ ਮੋਇਆ ਬਾਜ ਨ ਸੌਂਦੀ ਅਲਫੀ, ਐਵੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਬਾਹੂ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਬ ਲਗ ਖੁਦੀ ਕਰੇ ਖੁਦ ਨਫਸੋ। ਨਫਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਖੁਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖੁਦੀ ਕਰੇ ਖੁਦ ਨਫਸੋ ਤਬ ਲਗ ਰੱਬ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸ਼ਰਤ ਫਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ
कि तू शर्त ला ला, तू फकीर नहीं बन सकता। वो कहना मैं बनूंगा। वो कहना फिर शर्त है ये ना तेन अपना आप त्यागना पड़ेगा। वो कहना ठीक है। कहने तेरी शर्त लगी सी कि अपना आप कुर्बान कर देगा। शर्त फना नू जाने ना ही इसम फकीर रखावे। कहना ना रखिया इसनू ना रखिया फकीर, पर वो शर्त नू भुल गया। मोया बाद ना सौंधी अल्फी, जिहड़ी असी गल दे विच फकीरी का बाणा पाउने आ, वो मरिया तो बिना चंगा नहीं लगता। जे कफन किसी ने पाया है तो मरे दे पाया, जिउंदे दे नहीं। वो चादर है, असी जदों मर्जी ओढ़ सकते हैं। तो अल्फी जिहड़ी है वो इहो ही है, वो मरे तो बिना सोहनी नहीं लगती, वो मरिया तो ही सोहनी लगती है। अल्फी पाई है मगल दे विच तू जो फटी पुरानी गोदड़ी पाई है, वो मरे तो बगैर चंगी नहीं लगती। मोया बाद न सोहनी अल्फी, एवें जिउंदे जी असी जो भी काम करते हैं वो साडे असी फकीर कहाउण दे हकदार नहीं। एवें असी फकीर करा रहे हैं, लेकिन असी गल से अल्फी पाई है वो जिउंदे जी पाई हुई है, मरिया दी नहीं पाई। बाबा फरीद जी ने एक बारी अपनी अल्फी तो गुस्से हो गए, गोदड़ी तो, क्योंकि सुख देखे ही नहीं। भजन किया, बंदगी की, सुख तो वेखे ही नहीं। एक बार चला के मारी, लीरो लीर करके कंडिया से सुट दी। कहते तू मैनू की सुख दिता, मैं तेन कदों का धारण किया, मिलिया कुछ नहीं, चला गया। बाबा फरीद चले गए, कोट फरीदकोट पहुंच गए। फरीदकोट पहुंचे, उत्थे राजे का महल बन रहा है, उत्थे बड़ी मजदूर लगे हुए ने। बाबा फरीद भी कोलों लगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी अज लैंटर शैंटर पै रहा, मजदूरों की बहुत लोड़ है, तो इन्हों जोड़ा भी आता बुला लो। बाबे फरीद को भी उन्होंने उत्थे बुला लिया, कड़ीस लिया कि आ गई इधर लोड़ है। हुण बाबा फरीद सवेर तो शाम तक दुआ ढुआई कर रहे हैं। उत्थे बट्ठल का सिर से नहीं डिग रहा, सिर से रखते हैं, सिर तो तार रहिंदा, लेकिन मजदूरी की उस बादशाह की, फरीदकोट के राजे की। शाम को आए, थक टुट के आए, तो उन्होंने आवाज़ आई अपनी मानसिक तौर पर। वो अल्फी को पूछते हैं, वो गोदड़ी को पूछते हैं, कहते क्यों मेरे बिना अज तू किवें रही, की कीता? न्याणा ने पाड़ ली, पाड़ के उसकी गेंद बना ली, कोई उधर को तक्की जाता, कोई उधर को तक्की जाता। बाबा फरीद ने देखा कि मेरी गोदड़ी की गेंद बनी हुई है, बच्चे खेड रहे हैं। कहते हैं तू मेरी गोदड़ी अज मेरे बिना किवें रही, देखा मेरे बिना तेन न्याणा ने लीरो लीर करके तेन खितो बना के खेड रहे। तो कहते उन्होंने अल्फी के विचों आवाज़ आई, उस गोदड़ी के विचों आवाज़ आई, है फरीद मेरे बिना तू भी अज राजे का ढोआ ढोता रहा, सवेर तो शाम तक बट्ठल तेरे सिर ते रहा, मेरे बिना तैनू भी सुख नहीं मिला। क्योंकि बाणा जिहड़ा है जे सच्ची सही माने कोई फकीर है तो उसकी गोदड़ी जिहड़ी है साडे लई सोने दी दंदा ने, सानू पहचान होंदी है कि फकीर सही माने फकीर है। कर कर थाके वडे वडे दे, बिन ही ना किए काज माया बुरे, किए काज माया के प्रेरे। कहते बड़े बड़े करके हार गए ने, बड़े बड़े हार के चले, पता नहीं तेरी खेल का। बड़े बड़े किसी ने काल नूं पावे नाल बन लिया, किसी ने माया को खरीद लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी सब तो दगा खा के वो चले गए रावण वर्गे भी। रावण नूं क्यों महामूर्ख कहा जाता है? क्योंकि इन्ना विद्वान होने के बावजूद अज संसार दे विच पढ़े लिखे मूर्खों की गिनती घट नहीं, अनपढ़ सियाणे बहुत घट मिलते। पहला जो जमाना सी अनपढ़ सियाणियां दा सी, अनपढ़ सियाणे बहुत मिलते सन, लेकिन अज पढ़े लिखे मूर्खों की घाट नहीं। अज मूर्ख ही मूर्ख हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। जिमें रावण मूर्ख सी, विद्वान होने के बावजूद वो कहना मेरे दोनों मुठियां लड्डू, जे मैं मर गया तो राम के हथों मर गया, जे मैं राम को मार दिता तो मैं राम के फतेह पा गया, दोनों मुठियां च लड्डू। लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आई, समझ नहीं। रामचंद्र ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने पल्ले गल नहीं पई। उन्हें जो कहा द्वंद युद्ध देखियो सगल, कहने हुण मेरा ते राम का युद्ध देखियो। तो उस वेले राम ने एक गल कही रावण को,
जन जल्प ना कर सुज सनासे नीति सुनहे करे क्षमा। जन जल्प ना कर सुज सनासे, अपनी प्रशंसा करके सुजस जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। कहते ए रावण जरा गौर नाल सुन के उन्हें अपनी वडियाई की। जन जल्प ना कर सुज सनासे नीति सुने करे क्षमा। संसार में पुरुष त्रिपद पाटल रसाल पनस समा। कहने मैं एक नीति की गल कर लग्या, मैनूं क्षमा करना। रामचंद्र नम्रता नाल गल कर रहे क्योंकि रावण विद्वान है, सारे वेदां का ज्ञाता है। वो कहते नीति की गल मैं कर रहा। रामचंद्र कह लगे सुन कि संसार में पुरुष त्रिपद 3 प्रकार के संसार जीव ने, पाटल रसाल पनस समा। एक पत्ते हैं, एक रसदार फल वाले हैं जिन्होंने पत्ते भी तो फुल भी लगते हैं, एक वो है जिन्होंने पत्ते नहीं लगते, केवल फल ही लगता। पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद, एक सिर्फ पत्तियां वाले ने, एक सुमन फल, एक पत्ते ते फल वाले ने, एक फल ही केवल ला गई, एक नूं कल्ला फल लगता है। कटहल देखा होना तुसीं, वो कटहल वाले जिहड़े पौधे ने उन्होंने फल नहीं, पत्ते नहीं लगते, फुल नहीं लगते, सीधा कटहल ही लगता है। कटहल मार्केट च आउंदा, सब्जी मंडी च देखा होना, उन्होंने ना पत्ते लगते हैं ना फुल लगते हैं। जिहड़ा गुलाब का फुल है उन्होंने पत्ते भी लगते हैं, उन्होंने फुल भी लगते हैं। कई इहो जिहे ने जिन्होंने कल्ले पत्ते ही लगते हैं, फल फुल नहीं आते। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लाग ही। गल क्यों कही है? एक कह ही करे ही अपर, एक कर ही कहत न बागई। ये लंका कांड के गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। एक कह ही, एक कह देंगे ने, बस गल गई, कहता बड़े विद्वान बन गए। एक कह ही कर ही, एक कह के करते हैं, एक कर ही कहत न बागई। एक कहते ही नहीं लेकिन करके हो जाते हैं। एक काम नूं कहते नहीं, गाउंदे नहीं, सुनाउंदे नहीं, काम पिया कीता हो गए, कौन कर गया पता नहीं कौन कर गया। ये सेवादार ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। एक कह ही कर ही अपर, एक कर ही कहत न बागई। सो इत्थे हार के चले जाना है। असी किन्ना चाहुंदे आ, 3 किस्म के पुरुष ने, असी उन्हां च आउणा है जिहड़े कटहल वर्गे ने, जिहड़े कहंदे नहीं करके चले जाते हैं। असी गुरु शरण जाके ओहो जी बनना जी। हर हर नाम जपे जन कोई, ताकि आशा पूर्ण होई। जे कहने कोई दिलों मालिक को याद करेगा, उसकी आशा तो गल ही कोई नहीं, पूरियां हो ही जानी। आशा जिहड़ियां ने वो पूरियां कर दिंदा महाराज, पर उसका नाम याद करो जी। हर भगवान को नाम आधार, शांति जीता जन्म अपार। हर भगवंत हर भगतन को नाम आधार, शांति जीता जन्म अपार। कहते हरि दे भगतां नूं एक सिर्फ नाम का आधार है, और किसी आधार की उन्होंने लोड़ नहीं। संति जीता नाम, संतां ने, संति संतां नूं किया, संतां ने ही संसार को जीत्या है, संतां ने ही उस मालिक को पाया है, और किसी ने पाया नहीं। सो संतां नूं जे कबीर साहब ने जिन्नी भी साध संगत बैठी उन्होंने साधो साधो मन का मान त्यागो। 9वें पातशाह ने भी साधो किया, संत किया, क्योंकि जिहड़े स्रोते हैं वो वक्तां नालों ज़्यादा थां रखते हैं, ज़्यादा उच्चे है। वक्ता तो बोली जाता है, लेकिन स्रोते जिस भावना नाल सुन रहे हैं, असली संत जिहड़े हैं वो स्रोते होया कर। साध संगत जिहड़ी है गुरु का रूप होया करती है, वो असली संत होया करते हैं। हर संत करे सोई परमान, नानक दास ताके कुर्बान। हर संत करे सोई परमान, नानक दास ताके कुर्बान। सो जो गुरु के संत हैं, अकाल पुरख के संत हैं, वो जो मालक करता है उसको प्रवान करते हैं।
वो तो कदे मुनकर नहीं होंगे कि जो सच्चे पातशाह जो कीता है सो ठीक कीता है। सो थोड़ा जहा एक दुखदाई खबर है कि बाबा जी के वड्डे सपुत्र बाबा जी बठिंडे वाले इन्हों के वड्डे सपुत्र सा जगदीश सिंह थोड़े दिन हुए सतपुरुष के चरणों में चले गए सन। सो उन्होंने जो भोग तो परसों है पर सात संगत अगे बेनती है बाबा जी के पुत्र सन अरदास करनी है बेनती करनी है सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शिश करो। उन्होंने भुला चुका खिमा मंगनी है। सो आज सत्संग इतना होया है पर विराग जी मान लिया सो मैथों भी कई भुला हुई होंगी जरूर बख्शना। आओ बेनती करिए कि इस आधार पर कि उन्होंने चरणों च निवास बख्शिश करो। ओ गणहारा गुण नहीं मन का ऐसे समरथ सतगुरु तार पकड़ो बाहे तोर लीले पहुँचाइयो जान छाड़ो जग माए सोरत करो मेरे साइया हम हैं परवर माए आपे ही मैं जाएंगे जो नहीं पकड़ो माए काट समुद्र लाख ना पड़े उठे लहर अपार दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारे पार सब धरती कागज करूं लेखन सब बदलाए सात जिंदगी बस करूं गुण लिखा न जाए मुझे औघन है तुझ गुण तुझ गुण औघन मोर जो मैं विसरूं तुझको तुम मत विसरो मुझे जो मैं भूल बिगाड़िया ना
की दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सात पुरुष तुम सतगुर दाता सब जीवन के पिता और माता। दया तार अपना कर लीजिए काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए पौ सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद ईना सात नाम सत गुर खत चीना। जगमग जोत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन चतर विराजे अनहद शब्द गैब गुण गाजे। क्षर अक्षर अक्षर पारा बेटी करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख कामा चरण शरण दीजिए विश्रामा। लोक अलोक पाऊँ सुख कामा चरण शरण दीजिए विश्रामा। करूं बेनती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। एक मिनट वास्ते राधा स्वामी